सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तुझे वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में जी आज मेरा नाश्ता है स्क्रैम्बल एग, और मैं व्लॉग बनाती भी सोच रही हूँ और मैं नाश्ता करती भी सोच रही थी कि मेरा अब जो नाश्ता इतनी मतलब मुख्तसर होता जा रहा है कि अगर मैं 2 एग्स नाश्ते में ले लूँ तो फिर मेरा एक स्लाइस खाने का दिल भी नहीं करता। और अक्सर जब मैं खाती हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद पे बर्डन करके खा लेती हूँ। एवं कभी कह लिया अच्छा चलो, मुझे ऑल दो ब्लू ब्रांड मार्जरीन को बहुत अच्छा सेहत के लिए नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा जो है ना, अगर मैं स्लाइस खाऊं तो इसके बगैर मेरा अंदर जाने को ले जाने को दिल नहीं चाहता। पता नहीं, शायद मुझे अब मेरे टेस्ट बस मुझे लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जब से मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इतने ख़राब होने नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कभी कभी कि जो मैं खाना वो बस पेट भरने को खाती हूँ, और मुझे लगता है इंजॉयमेंट भी लाइफ में से कम होती जा रही है। तो यहाँ जी ईशा सफाई कर रही थी, और मेरे ये व्लॉग्स मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछले व्लॉग्स चूँकि आप सबके लिए रिकॉर्ड किए हुए हैं, और चूँकि मेरा अदर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा घर देखने के लिए बाबर चक्कर लग रहा है, तो बहुत सारे जो व्लॉग्स थे मैं टाइमली आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन चूँकि आप मेरी भी जैसे मेरी अपनी फैमिली घर की है, ऐसे ही आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मुझे आई होप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये मैंने सारे व्लॉग्स से ये आपके लिए वीडियोस कैप्चर की हूँ ताकि आप देखें और ये सोचें कि फ़लाँ टाइम में मेरा वक्त कैसा गुजर रहा था, जो मैंने आपके लिए वीडियोस कैप्चर की हैं। तो खैर जी, मैंने ब्राइडे आना था, ब्राइडे से मैंने कुछ ईद की शॉपिंग भी करनी थी, कुछ बेटी की शॉपिंग करानी थी, क्योंकि बेटी मेरी जा रही थी कहाँ, वो आपको व्लॉग के बाकी पार्ट में नज़र आ जाएगा। ऐसे ही अक्सर बेटी मेरे साथ होती है तो ग्लॉस ले लेती है, जैसे छोटी बच्चियाँ लेती हैं। उसके अलावा मैं देखी थी कि मिस रोज़ की भी काफ़ी इनके पास कलेक्शन आ गई है, लेकिन मिस रोज़ की कुछ कलर्स अच्छे होते हैं, कुछ जैसे अब ईद की शॉपिंग थी तो उसमें बहुत कुछ स्किप हो चुका था, और जो मतलब कह लें कि आप चीज़ें चाहिए थी रिक्वायर्ड वो नहीं मिली। लेकिन मैं देख रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह इनका और कामयाब करे, ब्राइडल वालों का बिज़नेस माशाल्लाह दिन ब दिन कह लें बढ़ता जा रहा है, और शायद इसमें इनकी कोई अच्छाई भी होगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अच्छाई के बगैर आप बहुत आगे नहीं जा सकते। हाँ, असूल आपके होने चाहिए, रूल्स भी होने चाहिए। मुझे रिंग्स वहाँ बड़ी अच्छी लगी, एक तो मैंने ले ली, और अब अफसोस हो रहा था काश मैं दूसरी भी ले लेती, लेकिन तब मुझे लगा शायद ये इतना कलर मेरे सूट के साथ मैच नहीं कर रहा। खैर, या मैं छोटी छोटी चीज़ें देख रही थी, और मैंने आज सोचा था कि मैं आपको जो है ब्राइड की जो है क्रॉकरी ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे कुछ सेट ये बहुत प्यारे लगे, ये इतना मुझे इंग्लिश किस्म का टी सेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही बात है कि अब जो ओरिजिनल चीज़ें नहीं हैं, और इंग्लिश सेट के हिसाब से तो चीज़ें उन्होंने बना दी हैं, लेकिन मटेरियल ग्लास या कोई भी जैसे ये कह ले वो किस चीज़ के चीनी के बने होते हैं, वो चीज़ मज़ेदार वो चीज़ नहीं रही। तो मैं चीज़ें कुछ बॉक्सेस वगैरह देख रही थी, हो सकता है मैं जाने से पहले ले लूँ, लेकिन अभी फिर जब मैंने देखा मैंने कहा अभी तो इनको मैं नहीं लेती, और इंशाल्लाह अगर मुझे चाहिए हुआ तो मैं जाने से पहले ले लूँगी। क्योंकि जाते ही जब आप किसी शहर में मूव करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप जाते वहाँ ढेरों ढेरों शॉपिंग शुरू कर देते, क्योंकि कम अज़ कम मुझे लगता है 15 एक दिन तो वैसे आपको लग जाते हैं। और मेरी कुछ चीज़ों की वैसे कोशिश भी होने वाली है, सोफ़ों की जो मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं शिफ्ट करूँगी तब करूँगी। फर्नीचर पेंट होने वाला हुआ है, वो इंशाल्लाह ताला मेरा दिल था कि जब जहाँ कहीं भी शिफ्ट होगी मैं वहाँ जाके करवाऊँगी, क्योंकि एक तो जंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी चीज़ों की नहीं है मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ कारीगर नहीं तेज़ जो काम करें। तो फिर यही होता है कि आप मैंने यही सोचा कि बहुत सी लैंप्स हैं या फ्रेम्स हैं, या मेरे बहुत अरसे से फ्रेम्स नहीं आए लैंप से, या कोई भी ऐसी चीज़ें, या मैं फर्नीचर पेंट करवाऊँगी या मैं सोफ़ा पोशिश वगैरह करवाऊँगी। मेरा दिल यही था कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ करवाऊँ। अभी तक स्टिल जी इनकी इस पे प्रमोशन लगी हुई थी। ये जो इनका मशीन थे, जिसमें मैंने तो खाली वो लिया था, क्या लिया था, एयर फ्रायर लिया था, और इसके अलावा भी मशीन्स जो थी वो तो खैर मतलब लेनी थी, ले भी ली। अच्छा खैर, मैंने खैर जी बिल करा लिया। और यहाँ जनाब कुमैल के लिए नूडल्स मुझे बड़े लेने पड़ते हैं। कुमैल अक्सर ही होता है कुमैल रात को कहेगा मुझे दूँ, तो फिर एक वाह चीज़ है नूडल्स जो कुमैल खुद बना लेता है।
फिर मैं वैसे एहतियातन उसके लिए लेके रखती हूँ। यहाँ जी मैंने मीट लेना था क्योंकि ईद के दिनों में ज़ाहिर बात दावतें भी होनी थी, और आज वैसे भी मेरा था कि मैं घर आके मेरा आज खाना था, कहाँ था, बरीरा भाभी की तरफ था। उसकी रीज़न ये है कि वो भी अब यही चाह रही थी कि जहाँ जहाँ जितने लोगों से एक गैदरिंग में मिला जा सकता है, तो बस फिर मेरा ये था कि शाम को तैयार होकर मैंने वहाँ जाना है। अगले दिन का क्या प्लान था वो जी आपको हम व्लॉग के अगले पार्ट में बताएंगे अगले दिन हमारा क्या प्लान था। बस आज मैंने जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ली क्योंकि जब ईद के दिन होते हैं ना, फिर मेरा ये होता है कि मैं कह ले कि वो रश से बहुत बहुत पहले ही मैं चीज़ें मतलब ख़रीद लूँ। तो खैर एक लिस्ट बनाई थी, फिर मैंने ग्रॉसरी की, वहाँ से मुझे याद आया 1-2 चीज़ें तो मेरी रहती थी, क्योंकि बड़ी ईद थी इन दिनों में, टमाटर प्याज इस तरह की चीज़ें ना मैंने एहतियातन ले लेती हूँ, वैसे इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एहतियातन मुझे था कि मैं ये ले के मैं रख लूँ। चलो फ्रिज में चीज़ पड़ी रह जाती है, लेकिन वो जो फिर एंड के, क्योंकि उन दिनों असलम अंकल भी छुट्टी पे होते हैं, फिर वो राशिद ऐसे नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ के लिए बाज़ार जाएंगे। चले जी बस अब हम घर जा रहे हैं, और घर जाके तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हैं तो आपको बताते हैं। लगता तो आप भी गए, मैं लेट हो गई हूँ, बस नमाज़ पढ़ के निकलना था। ये मज़ेदार बात है, साथ ही जाना है। तो चले जी वहाँ जाके फिर आपसे होती है मुलाकात। आज डिनर है उनकी तरफ, और कौन कौन आया हुआ है मेरी सहेलियों में से वो देखते हैं, ठीक है। चलो जब सेंटर होते हैं फिर आपसे होती है मुलाकात, बाय। कितनी मज़ेदार बात है ना, आप तैयार होकर साथ वाले घर में आ जाओ, कोई लंबा चौड़ा जाना नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं, इधर तैयार हुए और साथ वाले घर में आ गए। तो बरीना भाभी ने जो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरी सर फ्रेंड्स को बुलाया, लेकिन इत्तेफाक से सरप्राइज़ उनका फुलफ़िल नहीं हो सका, क्योंकि मेरी इत्तेफाक से कोई फ्रेंड भी उस दिन शहर में मौजूद नहीं थी, कोई लाहौर थी, वो कहाँ थी, तो उनका सरप्राइज़ तो रह गया। लेकिन खैर उनकी मोहब्बत का शुक्रिया कि उन्होंने ये सोचा कि कुछ लम्हे मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँगी फ्रेंड से मिल के। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये मैं ना स्ट्रगल जारी रखूँगी जब तक तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे तुम्हें सरप्राइज़ नहीं दे लेती। तो खैर जी खाना बहुत ज़बरदस्त था, आउट क्लास उनका रोस्ट बना हुआ था, एक मंदी चिकन मंदी बनाई थी, एक उन्होंने रोस्ट बनाया था, हलीम बनाया था, नहारी थी, और उसके अलावा स्पिनिश बनाई थी, पनीर और स्पिनिच ऐसे बनाई थी। 2 तरह के मीठे थे, ज़र्दा बहुत मज़ेदार बनाया था। उसके अलावा उन्होंने एक मैंगो का बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने स्वीट में काफ़ी एहतमाम था माशाल्लाह, क्योंकि असल में पार्टी जब हम किसी को देते हैं तो बस यही होता है कि आप मतलब अगर ये 25 मेंबर्स हैं तो उसमें आप 2.5 साल में तकरीबन एक दफ़ा ही आपने खाना देना होता है। लिहाजा हर बंदे की कोशिश होती है कि चलो यार अच्छे तरीके से उसको दिया जाए। हालांकि वन डिश ही मोस्टली सब कहते हैं कि वन डिश ही कर लेते हैं, लेकिन चले सब अपनी खुशी से जो जितना कर ले, बाकी कहते यही हैं कि हम ज़्यादा ना करें, जितना जिसका बजट होता है उस हिसाब से कर लें। तो खुद वो अभी भी मुझे देख के मुँह में पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त जी डिनर था। और बस जी सब ने मुझे अच्छे तरीके से गुड बाय कहा, जिससे इसको पता चला मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि चूँकि आप एक अच्छे मकसद ही कहा जा सकता है कि बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए जा रही हैं, तो अल्लाह आपको कामयाब करे, बच्चों को भी कामयाबी दे। तो बस आमीन ही कहा जा सकता है, अदरवाइज़ किसी को भी खुदा हाफिज़ करना। अब यकीन माने जब मुझे सब कह रहे हैं आप हम मिल के जाएँ, हमारे साथ खाना खाएँ या हमारे साथ चाय पिएँ, तो मैं सिवाय बहुत कम लोगों का, मैंने ज़्यादा लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ना खुद बड़ा फ़ील हो रहा है, और मुझे गुड बाय कहता बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं सबसे ये कह रही हूँ कि आप जब मैं जहाँ शिफ्ट होंगी वहाँ आएँ, वहाँ गपशप करेंगे, बजाय इसके कि मतलब इस तरह कहना। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के साथ मैं मिलूँगी जाने से पहले। मैंने ये सोचा था सरप्राइज़ हो गया, बस मैं खुद ही थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मिलूँगी। लंबी बातें करते रहेंगे तो थोड़ा-सा दिल भी ख़राब होगा। तो ख़ैर जी मैंने उनका थैंक यू बोला, बरीरा भाभी का ज़बरदस्त किस्म का उनका मीठा था। अगले दिन जी हमने सुबह जाना था फैसलाबाद, और मैं थी, कुमैल थी, मेरी बेटी थी, और भाई ने आगे इस्लामाबाद जाना था। तो फिर बच्चों और फिर बेटी ने जी, मेरी बेटी को भी उन्होंने कहा कि अम्मी भी इस्लामाबाद हैं, बहनें भी हैं, सब ने कहा कि ईद हमारे साथ कर ले जी हमारी बिटिया। तो राशिद तो कह रहे थे कि चलो हमारी भी इस घर में तकरीबन लास्ट ईद है, तो बच्चे जो हैं वो मिल के करें, लेकिन अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी, भाई भी था, भाई ने तो खैर चले जाना था, अम्मी ख्वाहिश थी कि चलो किस्मत या नसीब। फिर मेरी बेटी की एग्ज़ाम भी हो गई तो फ्री थी, तो फिर मैंने भी सोचा कि चले कोई बात नहीं, एक ईद हम इसके बगैर गुजार लेते हैं, वो खुश रहेगी, अम्मी होंगी, खाला होंगी, चले
हम भी जाया करते थे जब मेरी नानू थी, मैं अपनी नानू के साथ बहुत जाती थी। अम्मी के साथ सफ़र तो जो 600 थे, नानू के साथ मेरे सफ़र मुझे अभी तक बहुत याद है। मैं नानू के साथ हवाजाबाद जाती थी, पिंडी इस्लामाबाद तो मैं और नानू के साथ बहुत जाती थी। मतलब मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत ही मतलब जो मोहब्बत मुझे अपनी बचपन वाली अब तक याद है ना, वो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हर एक को शायद आप मुझे बताइएगा, सुनिएगा और बताइएगा कि आप मेरे से एग्री करते हैं कि जिन लोगों से हमें प्यार बचपन में होता है, जिन लोगों से हम बचपन में मिलते हैं, तो क्या वो आखिरी दम तक वो इखलास, वो मोहब्बत, वो मुझे लगता है कि हम जवानी या बुढ़ापे में भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। ऐसी जो यादें मेरी हाफजाबाद से हैं, इस्लामाबाद पिंडी से हैं, जिन लोगों से मैं बचपन में मिली, ये जी मेरी बेटी को एक गिफ्ट मिला था, फ्रॉग है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। फ्रॉग है, इसमें क्या प्यारा लगना, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसको उसके बर्थडे पे दी थी और मैं से कहती है इस पे बड़े अच्छे अच्छे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो मैं जिल हमेशा हंसी, मामा आपको क्या पसंद है? मैं कहा मुझे इतना अच्छा लगता है ये गिफ्ट आपका, ये जो फ्रॉग बना हुआ है। तो इसलिए ये है कि जनाब ईद की गहमा गहमी इन दिनों बहुत ज़्यादा थी, जगह जगह बकरे और ये चीज़ें नज़र आ रही थी। और कुमैल ने फुल ज़ोर लगाया हुआ था कि बाबा मैं जब वापस आऊँ फैसलाबाद से तो बकरे हमारे घर मौजूद हों। राशिद ने कहा अच्छा भैया आप पहले बहन को तो छोड़ें। और बल्कि से मैंने कहा तुम्हें इस्लामाबाद जाना है, कहता नहीं, क्योंकि जब बकरा ईद होती है फिर कुमैल उनके कज़न्स के सारे जो बकरे होते हैं वो हमारे आसपास ही खड़े होते हैं और फुल ड्यूटी कुमैल वासिम मूसा मुईद ये फुल ड्यूटी देते हैं। लिहाजा फिर इन दिनों इनको छेड़ा नहीं जा सकता, इनको जितनी मर्ज़ी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं भी जाने की ना, ये नहीं फ़ायदा उसे उठाते। तो हम दिन दिन में पहुंच गए थे क्योंकि शाम की थोड़ी थी ये हमारी कोच थी, बल्कि इवनिंग से भी थोड़ी पहले की थी। और यहाँ मैं देख रही थी इन्होंने भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था टेंट लगा के। ये जी गोली दिल की शेप की थी, तो मैं भाई की देख रही थी, मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये बड़ी खूबसूरत गोली है, दिल की शेप की बनी हुई है। तो मैं इनसे कह भाई ने अब जाना था तो कहने लगे मैं अपना खाना पीना मेडिसिन वगैरह, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो कहने लगे मैं घर से खाना घर का खा के, क्योंकि बाहर के खाने खा नहीं रहा, तो फिर ये मैं इसने कहा था डाइवो पे अब मैं चला जाऊँगा कि फैसलाबाद से इस्लामाबाद का डाइवो का सफ़र इतना फ़ील होता नहीं है। तो यहाँ जो सबको कहा जा रहा था गुड बाय और विद हैवी हार्ट, क्योंकि बहन भाइयों की मोहब्बत होती अल्लाह ने ऐसी रखी हुई होती है बस। और जिस एज में हम जाते जा रहे हैं मुझे ये लगता है कि अब ये ज़्यादा चीज़ें फ़ील होती हैं। फिर किस में या नसीब कब मुलाकात हो कब ना हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई जीना हो को मरना, फिर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जब से अब्बू की डेथ हुई है तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं। अम्मी से मेरी होती मुलाकात ज़रूर हो, इस किस्म या नसीब, ज़रूरी नहीं होता कि बुज़ुर्गों ने जाना होता है, बाज़ का जवान भी चले जाते हैं। और फिर जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं, भाइयों से अटैचमेंट आपके अगर अच्छे भाई हैं, वैसे तो सबके ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ के ज़्यादा अच्छे भाई होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जो शादी के बाद भी पीछा बहन भाइयों का वैसे ही रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी बहनें भी, अम्मी भी, भाई भी बहुत अच्छे, बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार करते हैं। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को, मुझे ये लगता है कि हमेशा जैसे अम्मी से मेरा कोई इतना ये डिफरेंस नहीं है बहन भाइयों से, उसके बाद मुझे लगता है जैसे मैंने इनको माँ बन के पाला है, ताज़ा खाना सारा कुछ, तो ये भी बहुत रिगार्ड करते हैं, ख्याल करते हैं। और ख्याल और रिगार्ड ही ऐसी चीज़ होती हैं जो मुझे ये लगता है एंड तक आपके रिश्तों को मेंटेन और बैलेंस करके रखती हैं। तो यहाँ जब हम बाहर बैठे हुए थे, भाई मेरा कहता रहा उसमें बैठ जो गाड़ी में या खुदा हाफिज़ कहते, मैंने कहा नहीं तो आप बैठे हो, बहन बेटी बैठी है, कुमैल, हम सब बैठे गपशप करते रहो, मुझे बातें बताता रहा। और उसके साथ बाहर गर्मी में बैठना भी मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैं बस हैरान थी कि मुझे चूँकि ये था कि उससे मुलाकात अब किस्मत या नसीब है, तो मैं उससे बैठे गपशप करती रही हूँ। उसकी बहुत सी बातें सुनी, मानी, उसको बताती रही, जैसे एक बड़ी बहन गाइड करती है ऐसे उसको बताती रही। तो बस ये हम बसेस का वेट कर रहे थे, अब बस तकरीबन आ ही गई थी। और बस फिर हमने सोचा कि चलो उनको बिठा के उसके बाद चलते हैं झंग। और क्योंकि कुमैर को ख़बर हो गई थी, राशिद की कॉल मुझे आ गई थी कि निकलो तो उसको बता दो कुमैल को कि उसके जो है ना बकरे भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके आने से पहले तो नहीं आएंगे लेकिन रात को आ जाएंगे। तो बस जी बेटी भी चली गई, भाई भी चला गया और बस हम चढ़ गए थे गोजरा इंटरचेंज पे इसके बाद हमने घर जाना था। और बस वही रूटीन ईद के, अब आपके साथ ईद के व्लॉग्स मेरे ख़्याल में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होंगे। उसके बाद फिर ईद के बाद फिर जो हम जहाँ जा रहे हैं उसके व्लॉग शेयर होंगे। अभी खैर मैं झंग में ही हूँ, अभी मैंने झंग नहीं छोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।
और वो उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को नया ज्वाइन किया है, जिन्होंने मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जिनसे मैंने ये कहा था कि आपने जब तक मैं जंग में हूँ मेरे व्लॉग्स का, मेरी लाइफ का हिस्सा बने रहना है। और वो लोग बने भी हैं और उनके सबका शुक्रिया। तो बस अब इंशाल्लाह ईद के व्लॉग्स आएंगे और बस ईद की एक्टिविटीज़ होंगी, चूँकि ये लास्ट ईद है और बड़ी वो कह लें कि उदास भी है। तो बस फिर इंशाल्लाह चला देखते हैं जब हम आपसे मुलाकात करवाते हैं बकरों की। अभी बाहर है इतना अंधेरा बाहर। बेटे बाहर की लाइट्स नहीं ऑन की आप लोगों ने, बाहर की लाइट्स नहीं ऑन की। भी कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें आंधी ना चले और घर साफ होकर गंदा ना हो। ओ यार इसकी तो लाइटें ही नहीं है। वाह वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल मुईद? कमल ये वाला आप लोगों का है? नहीं आपका। ये वाला वाइट वाला हमारा है, ये ब्राउन वाला आपका। ओके लाइट्स क्यों कम है कुमैल? बस इतनी होंगी और क्या होनी है? तारिका बोलो कि गाय कल आएगी और उनका बकरा भी आएगा। कहाँ से लाए तुम लोग इसका खाना पीना? चेयर ले आओ ना, एक ही चेयर है और ले आबा है कुमैल। अच्छा है वैसे कद काठ वाला है ना। अब आप पापा के साथ गए थे? किधर? ये वासे और कुमैल लेके आए? वो मैं और कुमैल लेके आए। ये मूसा और मुईद जी। वाह जबरदस्त यार, तुम लोग तो बकरा खरीदने में माहिर हो गए हो। मैंने इसकी रस्सी है, ये कहाँ से लाए? इतनी जल्दी ले भी आए हो तो खा भी गए ये इनको है पड़ा हुआ है। चलो ठीक है मामा पिक्चर्स। हाँ मैं लेके भेजती हूँ, ठहरो पानी आप ले लो पिक्चर देखें। दोबारा लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है इधर। आज माली आए, माली आके सारी सफाई घास काट के गए और बिल्कुल लग ही नहीं रहा यहाँ। मतलब मैं आई हूँ, मैं बरीरा भाभी को छोड़ने पॉलर गई हूँ, आई हूँ तो ये देखो बस ये बकरा भी आ चुका है और हर तरफ डस्ट है। ये देखिए इतनी वहशत होती है ना, घर साफ़ ही नहीं लगता। मतलब कितनी केयर करे, हो ही नहीं सकते साफ़। चलो बच्चों कुमैल चेयर और ले आओ यहाँ पे। बाय मुझे वहाँ से कुमैल चेयर ले आओ और